अंजलि शर्मा जी मुंबई की एक जानी मानी टैरो कार्ड रीडर, क्रिस्टल हीलर और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। लगभग 20 वर्षों से अंजलि जी इस क्षेत्र में सफलतापूर्वक लोगों के जीवन को सुखी बनाने में लगी हुई हैं। अमेरिका, लंदन, सिंगापुर, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों में उनके चाहने वालों की संख्या अत्यधिक है। टैरो रीडिंग के साथ साथ DLF, सीमेंस, बिस्लरी और रुया ग्रुप जैसी कंपनियों में उच्च पदों पर रह चुकी हैं वे। एयर होस्टेसेस, पायलट्स, सेलिब्रिटी फैशन डिजाइनर्स, डायमंड मर्चेंट्स, कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट्स और MD जैसे बड़े लोग उनके क्लाइंट्स हैं। वे लोगों को उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे कि करियर, व्यवसाय, प्रेम, विवाह, विदेश यात्रा आदि में मार्गदर्शन करती हैं। तो चलिए मिलते हैं अंजलि शर्मा जी से। नमस्ते, मैं हूं अंजलि शर्मा, अवार्ड विनर, टैरो रीडर, वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट और प्राणिक हीलर। आज का ये दिवाली स्पेशल एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हम जानेंगे कुछ दिवाली टिप्स, 12 राशियों के भविष्यफल और 12 राशियों को आपको कौन सा गिफ्ट देना चाहिए। तो बने रहिएगा अंत तक। शुरू करते हैं दिवाली के टिप्स के साथ। दिवाली में हम सभी साफ सफाई करते हैं, लेकिन दिवाली में डीक्लटरिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। साफ सफाई तो सभी करते हैं, डीक्लटरिंग मतलब आपके घर में जो भी एक्स्ट्रा सामान है, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो गैजेट्स हों, चाहे वो वायर्स हों, चाहे आपके यूटेंसिल्स हों, उनको अगर आप यूज़ नहीं करते हैं, लंबे समय तक यूज़ नहीं किया है, तो उनको किसी ज़रूरतमंद को ज़रूर दे देना चाहिए। क्योंकि जो चीज़ें हम यूज़ नहीं करते, धीरे धीरे या तो वो ख़राब होती रहती हैं, उनमें नेगेटिव ऊर्जाएं बनने लग जाती हैं। अगर आपके घर में कपड़े अत्यधिक हैं तो ज़रूरतमंद को दे दीजिए। अगर आपके घर में गैजेट्स जो बंद पड़े हुए हैं और आप सोच रहे हैं कि इनको कभी ना कभी काम में ले लेंगे या इनको रिपेयर करा लेंगे, तो उनको भी निकाल दीजिएगा, क्योंकि बंद इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स घर में नहीं रखते हैं। अगर आपके घर में वायर्स बहुत हैं तो उनको उलझे हुए वायर्स मत रखिए, उनको सुलझा के रखिए। और डीक्लटरिंग जब हम करते हैं और हम जब घर में स्पेस बनाते हैं तो हमें खुद को बहुत ही खुशी मिलती है और हमें लाइट भी फील होता है, और वास्तु के अनुसार डीक्लटरिंग करना भी चाहिए। दीपावली का मतलब है दीपों का त्योहार, और दीपावली में दीप जरूर जलाने चाहिए, मिट्टी के दिए जरूर जलाने चाहिए। आज हमारे मॉडर्न ज़माने में हमें इलेक्ट्रॉनिक दीप मिलते हैं या इलेक्ट्रॉनिक दिए मिलते हैं या फिर बैटरी से चलने वाले, पानी से चलने वाले, ये आप शो के लिए लगा सकते हैं। पर जो मिट्टी के दिए आप लगाएंगे तो उससे नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है, और ऋग्वेद में भी दीप जलाने का बहुत महत्व बताया गया है। वास्तु के अनुसार भी अग्नि दिशा बहुत ही पवित्र मानी गई है, और अग्नि दिशा से ही हमें कैश फ्लो मिलता है, नेम, फेम, सक्सेस मिलता है, और आपके लाइफ में लग्जरी भी आती है। मिट्टी के दिए अगर आप जलाते हैं तो जो लोग गरीब हैं, जो रास्ते पे मिट्टी के दिए बना के बेचते हैं, उनको भी आप दिवाली मनाने का मौका दे सकते हैं। अब बात करते हैं दिवाली के टिप्स में लक्ष्मी पूजा की। अगर आप दिवाली के समय लक्ष्मी पूजा के साथ गणेश जी की पूजा करते हैं तो आपको साथ में कुबेर भगवान और सरस्वती की भी पूजा करनी चाहिए। अब बात करते हैं 12 राशियों की भविष्यफल की। मेष राशि, आपके लव लाइफ में आया है 2 ऑफ कप्स। ये बहुत ही शादी के लिए बहुत ही प्रॉमिसिंग कार्ड है। 2 ऑफ कप्स ये बताता है कि अगर आपके ऑफिस में कोई इंसान है जिसको आप पसंद करते हैं तो उनकी तरफ से लव प्रपोजल आ सकता है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके कॉलेज में किसी के साथ अफेयर हो सकता है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पार्टनर की तरफ से भी आपको लव प्रपोजल आ सकता है। 2 ऑफ कप्स बहुत ही अच्छा कार्ड है लव लाइफ के लिए, क्योंकि इसमें लव लाइफ आपकी बहुत ही स्टेबल रहेगी। दोनों ही एक दूसरे से म्यूचुअली अट्रैक्टेड रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताएंगे और एक दूसरे को समझने का मौका भी मिलेगा। 2 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि पास्ट में अगर आपके लव लाइफ अफेयर्स में आपके अफेयर्स नहीं टिके हैं तो ये लव जो आएगा आपकी लाइफ में और आप इनके साथ शादी भी करेंगे। मेष राशि देखते हैं, आपके करियर में आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपके करियर में कोई इंसान आपकी हेल्प करेगा, आपके बॉस के द्वारा भी आपको मदद मिल सकती है और उन्हीं के थ्रू आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा या आपको प्रमोशन भी मिलेगा।
काफ़ी समय से जिनके पास नौकरी नहीं है उनको अब मनपसंद नौकरी मिलेगी और सैलरी में भी बढ़ोतरी मिलेगी। अगर आप बिजनेसमैन हैं और काफ़ी समय से आपका लोन पास नहीं हो रहा है तो अब आपका लोन पास होगा और आपका बड़ा लोन पास होगा। आपको इन्वेस्टर्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे, आपको बिजनेस में फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी। देखते हैं आपके हेल्थ में आया है स्टार। अगर आप कोई पुरानी बीमारी से जूझ रहे हैं तो ये कार्ड ये बताता है कि अब आपकी रिकवरी बहुत फास्ट होगी। अगर आप प्राणिक हीलिंग और रेकी हीलिंग या क्रिस्टल हीलिंग लेते हैं तो आपके स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार होगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि आपकी लव लाइफ में आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये सेलिब्रेशन का कार्ड है, वेडिंग का कार्ड है, एंगेजमेंट का कार्ड है। तो जो अनमैरिड हैं और उनकी काफ़ी समय से शादी होने में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो आपके एंगेजमेंट और मैरिज की डेट फिक्स हो जाएगी। आपके मनपसंद इंसान से ही आपकी शादी होगी। आपकी शादी धूमधाम से होगी। डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान कर सकते हैं, थीम वेडिंग प्लान कर सकते हैं। और जो शादीशुदा हैं परिवार के साथ आप सेलिब्रेशन करेंगे, परिवार पर अत्यधिक खर्च करेंगे। आपके परिवार में बेबी शावर या नए घर लेने पर भी आप पार्टीज और सेलिब्रेशन करेंगे। आप नए घर में, आलीशान घर में, पेंट हाउस में इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। वृषभ राशि आपके करियर में आया है 3 ऑफ कप्स। आपके लव लाइफ में भी सेलिब्रेशन का कार्ड था और आपके करियर में भी सेलिब्रेशन का कार्ड है। ये कार्ड ये बताता है कि आपकी नौकरी में सेलिब्रेशन अब अत्यधिक होंगे। आप अगर कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आपके प्रोजेक्ट में आपको काफ़ी सफलता मिलेगी, नेम फेम सक्सेस मिलेगा, अवार्ड और रिवॉर्ड भी मिल सकता है। जिन लोगों को मिलने जुलने का शौक़ है उनके कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे। ये कार्ड ये भी बताता है कि अब आप अत्यधिक कमा पाएंगे और आपके सेलिब्रेशन अधिक होने की वजह से आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। और अगर आपको सेविंग करना है तो आपको बजट का थोड़ा ध्यान रखना पड़ सकता है। आपके हेल्थ में आया है 6 ऑफ कप्स। कोई पुरानी बीमारी फिर से आ सकती है और 6 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि अगर आपके घर में कोई आपका बच्चा बीमार है या आपके घर में बड़े बुजुर्ग बीमार हैं तो उनको आपके केयर और इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इमोशनल सपोर्ट और केयर से ही उनकी काफ़ी तबीयत में सुधार आएगा। मिथुन राशि आपकी लव लाइफ में आया है पेज ऑफ कप्स। आपकी लव लाइफ में आया है पेज ऑफ कप्स। आपकी लव लाइफ में जो इंसान आएगा वो बहुत ही अट्रैक्टिव होगा, कम्युनिकेशन में मास्टर होगा। ये इंसान HR, रेडियो जॉकी या स्टैंड अप कॉमेडी शो ऐसे कोई करियर से हो सकता है। ये इंसान आपको बहुत ही पसंद करेगा, आपके आँखों की भाषा समझ लेगा और आप मैरिड हैं तो आपके घर में नए मेहमान आने के चांसेस बनेंगे। आपके करियर में आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। मेहनत का फल मीठा होता है, सब्र का फल मीठा होता है। तो ये वो वक्त है जहाँ पे कई लोगों ने बड़ी बड़ी कंपनियों में जो इंटरव्यूज़ दिए हैं और रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि अब शायद रिज़ल्ट उनके फेवर में नहीं होगा, तो वहीं आपकी नौकरी लगेगी। और अगर आप स्टूडेंट्स हैं और किसी एग्ज़ाम्स के लिए रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं तो रिज़ल्ट आपके फेवर में होगा। ये भी बताता है कि अगर आप बिजनेसमैन हैं और आपके पैसे कहीं अटके हुए हैं या आपने इन्वेस्ट किया है जो धन आ नहीं रहा है तो अब आने के रास्ते खुलेंगे। अब आप इतना कमाएंगे कि आप अब बड़ा पैसा इन्वेस्ट करेंगे। कपड़े, कॉटन और टेक्सटाइल के करियर में आपको काफ़ी लाभ होगा। आपकी हेल्थ में आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपको गिरने, चोट लगने से प्रॉब्लम आ सकती है, आपको हड्डियों का दर्द हो सकता है, आपको ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, तो आपको राइट डॉक्टर से लाभ होगा। कर्क राशि आपकी लव लाइफ में आया है लवर्स। ये कार्ड आपको ये बताता है कि अगर आप लव लाइफ में सोच रहे हैं कि कोई इंसान आ जाए तो अब आपकी लव लाइफ में जो इंसान आएगा आपके रिलेशनशिप बहुत ही स्टेबल होंगे, सिक्योर होंगे और ये रिलेशनशिप आपको शादी तक भी ले जाएगा। जिनकी अभी तक एंगेजमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, शादी में कोई प्रॉब्लम आ रही है या किसी के
मम्मी पापा रिश्ते के लिए रेडी नहीं हो रहे हैं तो वो प्रॉब्लम भी अब सुलझेगी। अगर आप शादीशुदा हैं, आपके रिश्ते में कहीं दरार आ गई है या दूरियां आ गई हैं, तो अब आप फिर से दोनों मिलेंगे और आपके घर में नए मेहमान आने के समाचार भी मिलेंगे। कर्क राशि, आपके करियर में आया है 9 ऑफ कप्स। अब आपके करियर में धन आप इजीली कमा पाएंगे। आप अपनी हॉबी को फॉलो करके धन कमाएंगे। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो एक से अत्यधिक बिजनेस करेंगे। बिजनेस आप फॉरेन कंट्रीज़ में फैलाएंगे और फॉरेन करेंसी भी कमा पाएंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपने पहले जितने भी प्रयत्न किए हैं उससे भी 10 गुना लाभ अब आपको मिलेगा। ये भी हो सकता है कि आप एक नया घर लें, आलीशान घर लें, पानी या बीच के सामने आप घर लेने में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपके हेल्थ में आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड ये बताता है कि आप या तो सर दर्द से परेशान हो सकते हैं, या अगर आप लैपटॉप बहुत यूज़ करते हैं, मोबाइल बहुत यूज़ करते हैं, तो उससे आपकी आँखों में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। आँखों में खुजली होना, रेडनेस होना, आँखों में ड्राइनेस होना की प्रॉब्लम आ सकती है। आपको आई स्पेशलिस्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। सिंह राशि, आपके लव लाइफ में आया है वर्ल्ड। आप कोई बड़ी चीज़ अचीव करेंगे लव लाइफ में। अगर आपके लव लाइफ में पहले बहुत चैलेंजेस थे, आपके लव लाइफ में शादी की डेट्स या तो फाइनल नहीं हो रही थी या आपका पार्टनर शादी के लिए रेडी नहीं हो रहा था, तो सारे चैलेंजेस अब ओवरकम होंगे। आपके मनपसंद इंसान से ही आपकी शादी होगी। ट्रैवलिंग बहुत करेंगे, हनीमून प्लान भी करेंगे। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपने परिवार के साथ बहुत ट्रिप प्लान करेंगे। वीकेंड ट्रिप, वैकेशन ट्रिप आप प्लान करेंगे और अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएंगे। आपके करियर में आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड ये बताता है कि किसी की मदद से आपको नई जॉब लग सकती है। अगर आपके पास जॉब है और काफ़ी समय से आपका प्रमोशन अटका हुआ है, सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, तो किसी पावरफुल इंसान या आपके अपने बॉस की हेल्प से अब आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपको प्रमोशन भी मिलेगा। पहले से आपकी लाइफ पहले से अत्यधिक अच्छी हो जाएगी। ये कार्ड ये भी बताता है कि आप ट्रैवल भी बहुत करेंगे। जिनके करियर एयरलाइन इंडस्ट्री या क्रूज़ या यॉट से है, उनको अत्यधिक लाभ होगा। आपके हेल्थ में आया है चैरियट। ये कार्ड ये बताता है कि अगर आपको ड्राइविंग का बहुत शौक है, कार ड्राइविंग का, तो आप प्लीज़ संभाल के ड्राइव कीजिए। आप चाहे हवाई जहाज़ के पायलट हो, क्रूज़ के कैप्टन हो या यॉट के कैप्टन हो, पर आपको ड्राइविंग अच्छी तरह करनी है, क्योंकि आपको गिरने पड़ने या चोट लगने की संभावना हो सकती है। और आपको पैरों में या तो मोच आना या पैरों में दर्द होना या घुटने में दर्द होने की शिकायत भी हो सकती है। तुला राशि, आपकी करियर में आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड। ये कार्ड ये बताता है कि अब आपको नौकरी में तरक्की मिलेगी। आपका नेम, फेम, सक्सेस आपकी ऑफिस में होगा। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो ये भी बताता है कि आपके पार्टनर की वजह से अब आप आगे बढ़ेंगे, आपका स्टेटस भी हाई होगा। ये जो इंसान आएगा आपकी लाइफ में, ये पहले से ही काफ़ी रिच घर से हो सकता है, इनका नाम सोसाइटी में हो सकता है, ये बहुत ही पावरफुल इंसान हो सकते हैं, इनके बिजनेस का बहुत अच्छा ज्ञान हो सकता है और ये थोड़े से शॉर्ट टेम्पर हो सकते हैं। ये भी बताता है कि अब आपके धन आने के भी रास्ते खुलेंगे और आप धन इन्वेस्टमेंट भी अच्छी तरह कर पाएंगे। आपके हेल्थ में आया है 4 ऑफ कप्स। ये भी बताता है कि अगर आपकी वेट गेन हुआ है तो उससे आप थोड़े से आपको गिल्टी फीलिंग हो सकती है या आपको स्ट्रिक्ट डाइट पे जाना पड़ सकता है। ये कार्ड ये भी बताता है कि इमोशनल आप हर्ट हो सकते हैं या स्ट्रेस या एंग्जाइटी की वजह से थोड़े डिप्रेस हो सकते हैं। तो अगर आपका वेट गेन हुआ है तो आप जिम ज्वाइन करके या योगा ज्वाइन करके अपने वेट को बैलेंस कर भी लेंगे।
आपकी लव लाइफ में कोई इंसान आ सकता है जो आपको बहुत ही नेक दिल इंसान होंगे, स्पिरिचुअल इंसान होंगे। ये कभी भी आपके साथ झगड़ा नहीं करेंगे, झगड़ा करने में विश्वास भी नहीं करेंगे। अगर आप मैरिड हैं तो अब आप एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे। कोई गलत फहमी भी हुई है तो बातों से सुलझा के अपनी मैरिड लाइफ को और भी हैप्पी लाइफ बनाएंगे। जिनको गवर्नमेंट जॉब का बड़ा शौक है या जिनको गवर्नमेंट जॉब का बड़ा ड्रीम है, उनको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। आपको मनपसंद जगह जॉब मिल सकती है जहाँ पे सैलरी आपकी बहुत अच्छी होगी। ये नेम फेम सक्सेस का भी कार्ड है, तो अगर आप बिजनेस करते हैं या स्पोर्ट्स या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं तो आप नेम फेम सक्सेस भी कमाएंगे। आप बिज़नेस को अब और अच्छी तरह फैलाएंगे, दूसरी सिटी या दूसरी कंट्री में भी फैलाएंगे और आप धन के साथ आप नेम भी कमाएंगे। आपके हेल्थ में आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड ये बताता है कि आपके हेल्थ में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन माइनर प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर आप रेकी या ताइची हीलिंग करेंगे तो आपकी हेल्थ में काफ़ी सुधार होगा। वृश्चिक राशि, आपकी लव लाइफ में आया है नाइट ऑफ कप। अब आपके लाइफ में न्यू पीपल और न्यू कनेक्शन बनेंगे। अगर कोई पास्ट में आपका लव ऐसा रहा है जिसकी वजह से आप डिप्रेस रहे हैं या कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है और उसकी वजह से आप उबर नहीं पाए हैं, तो ये इंसान अब आपको लव लाइफ में स्टेबिलिटी देखा। ये इंसान का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा होगा और ये इंसान आपको करियर में भी काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आप मैरिड हैं तो आपके घर में नए मेहमान आने के चांसेस बनेंगे। आपके करियर में आया है एम्प्रेस। लक्ष्मी माँ की आप पे कृपा रहेगी। वीनस का कार्ड है ये, यानी आप आपके बलबूते पे बहुत अधिक धन कमाएंगे। जो आपने मैनिफेस्ट किया है उसका फल अब आपको मिलेगा। धन अच्छी तरह कमा पाएंगे और ये धन आपका टिकेगा भी। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो वीनस से रिलेटेड आप कोई भी बिजनेस करते हैं या टीवी, मीडिया, फैशन शो, फैशन डिज़ाइनिंग, पेजेंट शो, इनसे रिलेटेड अगर आपका करियर है तो अब आप धन बहुत अच्छा कमाएंगे। आपकी हेल्थ में आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड ये बताता है कि आपको स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है या आपको दांतों में दर्द होने की प्रॉब्लम हो सकती है, तो डेंटिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। धनु राशि, देखते हैं आपकी लव लाइफ में आया है 10 ऑफ कप्स। ये कार्ड बहुत ही अच्छा कार्ड है लव लाइफ के लिए, क्योंकि ये कार्ड ये बताता है कि बहुत ही जल्दी आप शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। चाहे आपकी लव लाइफ में कोई इंसान हो या ना हो, लेकिन आपके फरवरी के बाद आपकी लाइफ में कोई आएगा, या वैलेंटाइन डे के दिन आपको लव प्रपोजल आ सकता है या वैलेंटाइन डे के बाद भी आपको लव प्रपोजल आ सकता है। ये इंसान आपकी लव लाइफ में बहुत ही सीरियस होगा और आपके साथ शादी भी करेगा। अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा समय वक्त बिताएंगे और आपके घर में काफ़ी सारी खुशियाँ आएंगी। आप अब्रॉड ट्रैवल भी करेंगे, आप घर के लिए इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और आप अपनी फैमिली के साथ ट्रिप प्लान भी करेंगे। धनु राशि, आपके करियर में आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड ये बताता है कि अब आपके धन आने के रास्ते खुलेंगे। ये बहुत ही सफलता का कार्ड है। ये कार्ड आपको ये भी बताता है कि आप अब प्रैक्टिकली कोई काम करेंगे, यानी फिजूल खर्ची नहीं करेंगे, धन को सेव भी करेंगे। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपकी लाइफ में कोई फीमेल बिजनेस पार्टनर ऐसी आ सकती है जो आपको बहुत गाइड करेगी और इनके गाइडेंस से अगर आप चलेंगे तो आपका बिजनेस भी काफ़ी अच्छा चलेगा। ये कार्ड ये भी बताता है कि आप इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छा करेंगे, 3 या 4 चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करेंगे। और आप ये भी बताता है कि आपको इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी से भी लाभ होगा। मकर राशि, आपकी लव लाइफ में आया है मैजिशियन। कोई इंसान आपकी लाइफ में आएगा और मैजिक करके आपका दिल चुरा लेगा। ये इंसान कम्युनिकेशन में काफ़ी स्मार्ट होगा, बिजनेस में भी काफ़ी स्मार्ट होगा। इनके 2 या 3 तरह के बिजनेस हो सकते हैं और अगर ये जॉब भी करते हैं तो हायर लेवल पे होंगे और ये इंसान इंटरेस्टेड होंगे शादी में। ये टाइम पास वाले इंसान नहीं होंगे, शादी इन्हीं के साथ होगी। और अगर आप मैरिड हैं तो ये भी हो सकता है आपका परिवार बढ़ेगा।
आपके करियर में आया है हायरोफेंट। ये कार्ड ये बताता है कि आपके ऑफिस से ही या तो आपको विदेश जाने का मौका मिलेगा या आप विदेश की जॉब ट्राई कर रहे हैं तो अब आपके द्वार खुलेंगे, विदेश में आपको जॉब भी मिलेगी। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अब आप फॉरेन करेंसी में पैसा कमाएंगे और फॉरेन कंट्रीज़ में अपना बिजनेस भी फैलाएंगे। ये बहुत ही प्रॉमिसिंग कार्ड है। ये कार्ड ये भी बताता है कि आप में इतनी एबिलिटी है कि आप किसी को भी फूल बना सकते हैं, लेकिन कोई भी आपको फूल नहीं बना सकता, जो बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके हेल्थ में आया है हाई प्रिस्टेस। ये कार्ड ये बताता है कि आपके कोई बीमारी का पता चल सकता है, लेकिन डॉक्टर की दवाओं से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको ये पुरानी जो बीमारी फिर से वापस आएगी। आपको एलोपैथिक या होम्योपैथिक दवाओं से लाभ होगा। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपके माँ के स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपको उनका चेकअप जरूर कराना चाहिए। कुंभ राशि आते हैं, आपकी लव लाइफ में आया है एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि अगर आप मैरिड हैं और अब फीमेल हैं तो अब आपके घर में सिर्फ आपकी ही चलेगी, और ये एक प्रेगनेंसी का भी कार्ड है। आपके करियर में आया है फूल। ये कार्ड ये बताता है कि अब आप जो भी काम करेंगे उसमें आप इजीली पैसा कमा पाएंगे, आप केयरफ्री रह पाएंगे। ये कार्ड ये भी बताता है कि आप कुछ नया करेंगे, नया बिजनेस भी कर सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं फिर भी नया बिजनेस करेंगे। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो ये अब्रॉड की ट्रिप्स को बहुत बताता है, या अब्रॉड में या तो आप शिफ्ट हो सकते हैं, दूसरी सिटी में शिफ्ट हो सकते हैं, पर मूवमेंट आपकी लाइफ में ज़रूर होगी। पैसा अत्यधिक कमाएंगे, पैसा खर्च भी बहुत होगा, सेविंग नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको सेविंग करनी है तो आपको बजट बना के चलना होगा। आपकी हेल्थ में आया है एस ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड ये बताता है कि आपके हेल्थ में इश्यूज आ सकते हैं, छोटा मोटा ऑपरेशन भी हो सकता है, आपके सर में दर्द रह सकता है, या आपको राइट डॉक्टर न मिलने की वजह से आपको रॉन्ग ट्रीटमेंट भी मिल सकती है। तो आपको एडवाइस ये दी जाती है कि आप एक डॉक्टर से नहीं बल्कि 2 या 3 डॉक्टर से एडवाइस लेके आपके ऑपरेशन के लिए कोई भी सलाह लें। मीन राशि देखते हैं, आपकी लव लाइफ में आया है किंग ऑफ कप्स। कोई मैच्योर इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। ये इंसान जब आपकी लाइफ में आएगा तो लव लाइफ के साथ आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। ये इंसान काफ़ी मैच्योर होगा, इनका बिजनेस खुद का बिजनेस हो सकता है, काफ़ी एक्सपीरियंस होंगे, ये हर चीज़ बहुत ही स्लो करेंगे, स्टेडी करेंगे, और ये कमिटमेंट वाले इंसान होंगे। और अगर आप मैरिड हैं तो आप अब कोई प्रॉब्लम आई होगी, उसको मैच्योरिटी से आप उस प्रॉब्लम का निदान लेंगे। आपके करियर में आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। आपकी लॉटरी लग सकती है, लॉटरी की तरह आपके लाइफ में पैसा आ सकता है। अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया है तो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न बहुत अच्छा होगा। आपने कोई लैंड या कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका रिटर्न भी बहुत अच्छा आएगा। अब आपके धन कमाने के द्वार भी खुलेंगे, आपको बड़ी सफलता मिलेगी, बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। आपने जो सोचा भी नहीं था उससे भी अत्यधिक आप धन कमा पाएंगे, धन संचय भी कर पाएंगे। ये कार्ड फॉरेन ट्रिप्स को भी बताता है। आपके हेल्थ में आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड ये बताता है कि आपके पेट में तकलीफ आ सकती है, तो अगर इनिशियली आप उसको गैस ट्रबल या कोई छोटी मोटी बीमारी समझते हैं तो आपको डॉक्टर से चेकअप जरूर कराना चाहिए। कोई ऐसी बीमारी का पता चल सकता है जिसमें आपको लगे कि ये बहुत ही छोटी बीमारी है, लेकिन आगे जाके और वो बड़ी बीमारी निकले, तो आप अपने ही खुद के लिए गूगल से या फिर न्यूज़पेपर से किसी भी बीमारी का समस्या का समाधान मत ढूंढिएगा, डॉक्टर के पास जाके एक्यूरेट दवा लीजिएगा। तो ये थे 12 राशियों के भविष्यफल। चलिए जानते हैं अब 12 राशियों को आपको दिवाली पे कौन से गिफ्ट देने चाहिए। शुरू करते हैं हम मेष राशि से। मेष राशि को आप रेड कैंडल दे सकते हैं, आप रेड जैस्पर क्रिस्टल दे सकते हैं या रेड कार्नेलियन दे सकते हैं। अगर आप मिठाई देना चाहते हैं तो आप इनको
बूंदी के लड्डू जरूर दीजिए और साथ में आप इनको ड्राई फ्रूट्स भी दे सकते हैं। जानते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि को आप बेड स्प्रेड दे सकते हैं, एप्रन दे सकते हैं, आप बाथरोब दे सकते हैं, आप इनको स्पा वाउचर दे सकते हैं, आप इनको ब्यूटी पार्लर का वाउचर भी दे सकते हैं, आप इनको मिठाई के साथ ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं, सेवरी और स्वीट्स का गिफ्ट हैम्पर भी दे सकते हैं। मिथुन राशि की बात करते हैं तो आप इनको बैम्बू प्लांट्स दे सकते हैं, स्टेशनरी दे सकते हैं, ब्रांडेड पेन दे सकते हैं, इनको आप मैनिफेस्टेशन बुक दे सकते हैं। अगर आप मिठाई देना चाहते हैं तो आप इनको पिस्ता की मिठाई ज़रूर दीजिए या फिर पान की मिठाई दे सकते हैं। आप इनको आलमंड और कैशू ज़रूर दीजिए। कर्क राशि, आप इनको चांदी का सिक्का दे सकते हैं, चांदी का ग्लास दे सकते हैं, चांदी के ऑर्नामेंट्स दे सकते हैं या चांदी से बनी कोई भी चीज़ दे सकते हैं। मिठाई की बात करें तो आप इनको दूध की बनी हुई मिठाई जरूर दें। आप इनको फ्लेवर्ड कैशू नट्स भी दे सकते हैं। सिंह राशि, सिंह राशि को आप यूटेंसिल्स दे सकते हैं। सिंह राशि को आप लायन या टाइगर का स्टैचू दे सकते हैं। आप इनको ज्वेलरी बॉक्स दे सकते हैं। आप इनको फ्रेश फ्रूट बॉक्स दे सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में आलमंड्स और कैशू नट्स भी दे सकते हैं। कन्या राशि को आप जेड प्लांट दे सकते हैं। आप इनको मनी प्लांट दे सकते हैं। आप इनको कुबेर भगवान की स्टैचू दे सकते हैं, कुबेर यंत्र दे सकते हैं। आप इनको कैश बॉक्स दे सकते हैं और आप इनको मिठाई के साथ कपड़े दे सकते हैं, लेकिन कपड़ों का रंग अगर ग्रीन होगा तो बहुत ही अच्छा होगा। चलिए बात करते हैं तुला राशि को। तुला राशि को आप स्किन केयर प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। आप इनको फ्रूट्स के साथ मिठाई दे सकते हैं और आप इनको आलमंड्स, कैशू और किशमिश ड्राई फ्रूट्स में दे सकते हैं। अगर आप इनको गिफ्ट देना चाहते हैं तो आउटफिट आप इनको दे सकते हैं। वृश्चिक राशि, आप इनको टी सेट, डाइनिंग सेट, क्रॉकरी सेट आप इनको दे सकते हैं। आप इनको मोबाइल गिफ्ट में दे सकते हैं। आप इनको स्वीट्स के साथ आप इनको डाइट स्नैक्स भी दे सकते हैं। धनु राशि, इनको आप पीला कपड़ा, पीला आउटफिट, पीली मिठाई, केसर, काजू कतली दे सकते हैं और आप इनको कैश बॉक्स के साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं, उसमें केसर जरूर दें। मकर राशि, आप इनको जूसर दे सकते हैं, आप इनको एयर फ्रायर दे सकते हैं, टोस्टर दे सकते हैं, ग्रिलर दे सकते हैं। आप इनको मिक्स मिठाई का बॉक्स दे सकते हैं, साथ में मिक्स ड्राई फ्रूट का बॉक्स भी दे सकते हैं। कुंभ राशि के लिए आप इनको चॉकलेट दे सकते हैं, केक्स दे सकते हैं, आप इनको अखरोट की मिठाई दे सकते हैं और आप इनको बेडशीट भी गिफ्ट में दे सकते हैं। मीन राशि को आप येलो सिट्रीन क्रिस्टल में दे सकते हैं, पायराइट क्रिस्टल दे सकते हैं, आप इनको श्री यंत्र दे सकते हैं, पेंटिंग दे सकते हैं और आप इनको जो कपड़े देंगे वो ब्लू रंग के कपड़े दे सकते हैं। तो ये थे कुछ खास टिप्स आपके लिए। मैं अंजलि शर्मा अब आपसे विदा लेती हूँ। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।